छात्र के साथ एक एक्टिविस्ट भी हैं और जो इस तरह के तमाम सवाल हैं उसके लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं। बाकी सरकार मानती है नहीं मानती है उसको हम लोग मनवाने वाले भी लोग हैं। दूसरी बात अगर आप पूछे कि जातिगत जनगणना ज़रूरी क्यों है, तो भारत की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कई सारे खंडों में बटी हुई है, जाति धर्म कई सारे चीज़ें, लेकिन एक बड़ी जो आबादी है वो 85% कह दीजिए OBC और SC/ST कम्युनिटी है। अब उसमें आप आरक्षण की अगर बात करेंगे तो आरक्षण इसलिए लाया गया कि जो लोग सामाजिक हाशिए पर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, लेकिन वो आरक्षण बहुत बेहतर तरीके से आज इम्प्लीमेंट नहीं है। इसी पटना विश्वविद्यालय में आरक्षण के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। बिहार में कुलपति हो या तमाम जो क्लर्क हो, तमाम जो पोस्ट आते हैं जो अलग अलग प्रोफेसर थे, उसकी बहाली में आरक्षण के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। ये कारण है कि स्पष्ट पता नहीं है लोगों को कि कितनी किसकी आबादी है, कितनी। अब कहा जाता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदार। तो हम कह रहे हैं कि आप जातिवार जनगणना कराकर देख लीजिए कौन कितने हैं, उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व दे दीजिए। दूसरी बात हम जोड़ना चाहेंगे कि सरकार कहती है कि नहीं आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको मदद करने की ज़रूरत है। नहीं, वो सरकार यहाँ गड़बड़ है। कोई आर्थिक रूप से अगर गरीब हो रहा है वो तो सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है, जबकि लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं कोई समाज के बनावट से, समाज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है अलग अलग कास्ट को लेकर, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े होने का मतलब उनके पास बोलने का राइट नहीं है, कमाने का राइट नहीं है, खाने का राइट नहीं है, जहाँ जाएंगे वो जातीय शोषण दमन झेलेंगे। इस चीज़ को क्लियर करे सरकार। जातीय जनगणना आप करा रहे हैं, उसमें कॉलम बढ़ा दीजिए कि भाई जिसकी जितनी जाति है आप जातीय राजनीति करेंगे, आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, कोयरी नेता बनाएंगे, कुर्मी नेता बनाएंगे, कुशवाहा वोट लेंगे, यादव वोट लेंगे, तो करवा दीजिए, क्लियर हो जाएगा, उसके अनुसार उसको आरक्षण मिल जाएगा, लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या? सरकार अभी देखिए किसान आंदोलन पर लोग बैठे हुए हैं, सरकार तो पीछे नहीं हटी है, लेकिन किसान है कि आज भी डटे हुए हैं, अलग अलग जिलों में राज्यों में जाकर किसानों को एकजुट कर रहे हैं। हम लोग भी इसी पहलकदमी के रूप में बढ़ेंगे, बिहार में पूरा बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश हर राज्य में हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे, इसको गोलबंद करेंगे और एक बड़ी लंबी लड़ाई के पक्ष में खड़े होंगे। नाम विकास ऐसा रास्ता से देश की सरकार को, राज्य की सरकार को, शासन प्रशासन और सभी लोगों के से निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में 90 साल हो गए जातीय जनगणना का। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था और उसी जनगणना के आधार पर तत्कालीन सरकार तक निरंतरता में देश की आबादी को समृद्धि की ओर ले जाने का, शिक्षित बनाने का कार्यक्रम हुआ है। आज 2021 में जब जनगणना होने जा रहा है उसमें जातीय जनगणना के संदर्भ में हम सभी सरकार से निवेदन करते हैं और उसके पक्ष में एक कैंडल मार्च हम लोग कर रहे हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से कारगिल चौक गांधी मैदान तक हम लोग जाएंगे और हम इस कैंडल मार्च से इस देश की सरकार से यह कहना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि आप जातीय जनगणना कराएं और जातीय जनगणना से जो स्वरूप पता चलेगा उसी से हमारे देश में जो समृद्धि की कोशिश है, उसी से हमारे देश को उन्नत देश बनाने की जो कोशिश है, उसी से हमारे देश को अन्य देशों के बराबर खड़ा करने की जो कोशिश है वह कोशिश सफल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर दिलीप कुमार।